वो रात थी 1025 ईस्वी की। अरब सागर की लहरें शांत थीं, लेकिन गुजरात के वीरावल में खड़ा सोमनाथ मंदिर मानो कांप रहा था। मोहम्मद गजनी की सेना मंदिर पर टूट पड़ी, खजाना लूटा गया, शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश हुई और हजारों श्रद्धालु वहीं मारे गए। अल बरूनी की किताब तारीख ए हिंद कहती है, वो रात इतनी भयानक थी कि पत्थर भी चीख उठे। लेकिन यह कहानी सिर्फ विनाश की नहीं थी, ये शुरुआत थी एक मंदिर की जो कभी मिटा नहीं, हर बार और अधिक दिव्य रूप में लौट आया। चंद्रदेव और शिव, एक दिव्य शुरुआत। सत्य युग की बात है। चंद्रदेव अपनी सुंदरता और तेज के लिए प्रसिद्ध राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह करते हैं, लेकिन उनका स्नेह बस एक रोहिणी के प्रति रहता है। बाकी कन्याएं दुखी होकर पिता दक्ष के पास पहुंचती हैं। गुस्से में दक्ष चंद्रदेव को भयानक श्राप दे देते हैं, तुम्हारा तेज और स्वरूप नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे चंद्रदेव मुरझाने लगे, शरीर दुर्बल हुआ, तेज खत्म होने लगा। बेबस होकर चंद्रदेव पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक ही उपाय बताया, प्रभास क्षेत्र जाओ, जहां त्रिवेणी संगम है, वहां शिव जी की तपस्या करो। और वहीं गुजरात के सौराष्ट्र में चंद्रदेव ने दिन रात शिव की तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए, वरदान दिया, श्राप पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन हर महीने तुम घटोगे और फिर बढ़ोगे, ठीक वैसे जैसे आज चंद्रमा घटता और बढ़ता है। चंद्रदेव ने एक और वरदान मांगा, प्रभु इस शिवलिंग में सदा के लिए वास कीजिए। शिव सहमत हुए और उसी क्षण जन्म हुआ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का। सोम के नाथ चंद्रदेव के आराध्य शिव, तैरता शिवलिंग और श्यमंतक मणि। कहते हैं सोमनाथ का शिवलिंग कभी हवा में तैरता था। स्कंद पुराण, लोक कथाएं और यहां तक कि अफगानी विद्वान अल बरूनी भी कहते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह था प्राचीन भारत की अद्भुत इंजीनियरिंग। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर और नीचे चुंबकीय पत्थर लगाए गए थे, जिनके बीच शिवलिंग हवा में संतुलित था। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह प्राचीन विज्ञान था या शिव की कोई दिव्य माया? इसी गर्भगृह में छुपाई गई थी श्यमंतक मणि, भगवान कृष्ण से जुड़ी वह दिव्य रत्न जो अपने आसपास अपार धन और ऊर्जा फैलाती थी। कहते हैं 1025 में गजनी इस मणि को खोजने ही आया था। खजाना मिला, लेकिन मणि का कोई नामो निशान नहीं। क्या वह अब भी कहीं गहराइयों में छुपी है? 17 हमले, लेकिन मंदिर नहीं टूटा। सोमनाथ पर सिर्फ गजनी का हमला नहीं हुआ। 1299 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने हमला किया। वीरम देव नामक योद्धा ने मंदिर की रक्षा की, कुछ खजाना वापस लिया। 1451 महमूद बेगड़ा ने मंदिर को तोड़ा। 1665 और 1706 औरंगजेब ने 2 बार मंदिर को तबाह किया। कहा जाता है मंदिर के पत्थर तक टूट गए, भक्त बिखर गए, लेकिन फिर भी सोमनाथ का नाम अमर रहा। हर युग में कोई ना कोई आया और मंदिर को फिर से खड़ा किया। 12वीं सदी राजा कुमारपाल ने भव्य पत्थर मंदिर बनाया। 1883 मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने छोटा लेकिन पवित्र मंदिर बनवाया, जो आज भी ओल्ड सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। 1951 सरदार पटेल और डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर को फिर से बनाया और 11 मई को हर हर महादेव के नारों के बीच यह भारत की आत्मा बनकर खड़ा हुआ। बाण स्तंभ और विज्ञान भी चौंका। मंदिर के पास एक छोटा सा बाण स्तंभ है। इस पर लिखा है, यहां से दक्षिण में समुद्र पार तक कोई भूमि नहीं है। आज के सैटेलाइट डेटा और वैज्ञानिक मैपिंग से यह सिद्ध हो चुका है, सोमनाथ से सीधे दक्षिण दिशा में कोई भी जमीन नहीं है। अगली भूमि है अंटार्कटिका। लेकिन यह जानकारी 6ठी सदी के लोगों को कैसे थी? ना कोई जीपीएस था, ना गूगल मैप्स। क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई खोया हुआ विज्ञान? गोमती नदी और समुद्र का चमत्कार। मंदिर के पास बहती गोमती नदी हर सुबह बढ़ती है, हर रात घटती है।
कोई विज्ञान इसे ठीक से नहीं समझ पाया। स्थानीय कहते हैं यह शिव की माया है। अरब सागर हजारों वर्षों से मंदिर के पास है। सैकड़ों तूफान आए लेकिन कभी भी इस मंदिर को नुकसान नहीं हुआ। कहते हैं जब भी तूफान आता है समुद्र मंदिर के पास पहुंचते ही शांत हो जाता है। क्या यह संयोग है या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति मंदिर की रक्षा करती है? 2020 में IIT गांधीनगर के वैज्ञानिकों ने मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत खोजी। कहते हैं यह शायद वही प्राचीन ढांचा है जिसे चंद्रदेव, रावण या कृष्ण ने बनाया था। सोमनाथ की कहानी पौराणिक कथा से शुरू होती है, इतिहास से गुजरती है, विज्ञान से टकराती है और अंत में पहुंचती है आपके विश्वास तक। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह सनातन धर्म की वो शक्ति है जो न मिटती है न झुकती है, बस हर युग में और भी तेजस्वी होकर लौट आती है। अगर आपको ये अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर शिव के इस अमर चमत्कार को प्रणाम करें। ऐसी ही और गूढ़, ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली अद्भुत कथा में। हर हर महादेव।